हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ भारतीय संविधान की मुख्य जो विशेष पॉइंट्स हैं, जो सैलाइंस फीचर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। हम लोगों ने इस देश को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे हम लोगों ने, भारत के लोगों ने इसको बनाया है। यानी संपुद्ध प्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र, प्रजातांत्रिक देश, ये हम लोगों ने इसको बनाया, जिसमें कुछ विशेष अधिकार जैसे न्याय है, बराबरी के मौके हैं और आगे बढ़ने की अवसर हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हम लोगों ने देश के अंदर एक विशेष तरीके से देश का एक जो है प्रियम्बल यानी कि संविधान बनाने का एक वो हमने ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन के माध्यम से इसको पास किया। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो देश के संविधान के जो सैलेंट फीचर्स हैं, जो केशवानंद भारती केस में डिसाइड किए गए थे, जो लार्जेस्ट बेंच रही है, इसमें ये जजमेंट हुआ है कि इस भारत के संविधान का आप मूल स्वरूप ढांचा नहीं बदल सकते, जैसे कि जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं बदल सकते। द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट with the restrictions, with the conditions that it cannot amend the basic structure of the Indian constitutions। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। दो लेजिस्लेचर इज हैविंग लॉ मेकिंग पावर, but still all three are the independent pillars of the Indian democracy। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, अडल्ट सफरेज है, सेपरेशंस ऑफ पावर्स है, एंड नॉट ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरीके से कुछ भारतीय संविधान के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया केशवानंद भारती केस में। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे कि हम अगर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को ही या कहीं पर अडल्ट सफरेज जो राइट टू वोट है आर्टिकल 324 के अंडर डिफाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आपका फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्टेट और सेंटर के बीच में डिविजन्स ऑफ पावर्स हैं। क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर ये स्टेट्स अलग होकर भी भारत का एक संघ, यानी कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक संघ है, और इसको हम संघवाद की तरह से के उसमें डिफाइन करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो देश के संविधान की मुख्य जो उद्देश्य हैं, जो सैलेंट फीचर्स हैं, रूल ऑफ लॉ यानी कि देश के अंदर जो लॉ है उसका रूल, वो उसको सुपरमेसी दी गई है। किसी अन्य चीज़ों को, किसी अन्य धारणाओं को, मान्यताओं को, किसी भी विशेष धर्म या किसी समुदाय की किसी भी मान्यताओं को सुपरमेसी नहीं। यहाँ भारत के संविधान की सुपरमेसी लाइज विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पहले भी डिफाइन की। आप उनको अगर हम उनको निकाल देते हैं या उनको अमेंड कर देते हैं, डिस्टोर्ट कर देते हैं, तो फिर भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप ढांचा है वही बदल जाएगा, या फिर भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से इस संविधान को हम लोगों ने
इस देश में एक अच्छा प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए एक कल्पना की थी, जिसके माध्यम से कुछ विशेष अधिकार शोषित वंचित यानी कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सोसाइटी है, सेक्शन है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(4) में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जिससे हजारों साल से जो लोग मुख्य धारा में नहीं थे, जिनको अधिकारों से वंचित किया गया, जिनको उस स्ट्रीम लाइन में लाए बगैर हम एक अच्छे राष्ट्र की, एक प्रबुद्ध राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस, उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए भारतीय संविधान में दी गई। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं। और डेमोक्रेटिक जो हमारा यहाँ का मूल जो ढांचा है, डेमोक्रेसी इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस कैरेक्टरिस्टिक्स इन बेसिक स्ट्रक्चर। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है ना, आर्टिकल 19 जो डिफाइन करता है पूरा, वो आपको आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम डिटेल में कभी बताएंगे, लेकिन आपको भारत का जो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 19 है, वो फ्रीडम की बात करता है। देखिए, डाइसेंट ओपिनियन रखना या डिफरेंट व्यू रखना, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका डाइवर्जेंट व्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आते हैं तो उसमें भी डाइवर्जेंट व्यू होता है, डाइसेंट ओपिनियन होती है जो लिखी जाती है जजमेंट के साथ। तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि आप चीज़ों को अपने तरीके से आप कहिए, आप उनको, आप अपने ढंग से उसका एक्सप्लेनेशंस, उसका जस्टिफिकेशंस, उसके बारे में जो तर्क है, जो भी आपके पास उसको उपयुक्त करने के लिए जो आपके पास एक ज्ञान है, उसको आप जस्टिफाई करिए। हाँ, उसमें कहीं पर भी किसी को हम किसी के साथ में धार्मिक या किसी सामाजिक मूल्यों को, जाति या किसी जो लिंग के आधार पर किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। जो भारत के संविधान में ही ऐसा है कि आप किसी स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड लैंग्वेजेस। दीज आर सर्टन क्राइटेरियाज। आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया गया है। स्टेट की डेफिनेशन भी हम कभी इस समय पर बताएंगे कि स्टेट किसको कहा गया है। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जब भारतीय संविधान का एक ऐसा स्वरूप, ऐसा ढांचा हम लोगों ने बनाया, जिसमें एक ऐसी कल्पना की कि इस देश के सभी नागरिकों को एक ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से, जहाँ पर इंडिपेंडेंसी भी है और साथ साथ भारत के संविधान के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी भी है, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। और ऐसा करके हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जिसमें हर तरीके से लोगों को आगे बढ़ने का, उनको अपने अधिकार से जीने का और अपनी स्वतंत्रता से, जो भी जिस धर्म, सेक्ट या किसी भी संप्रदाय या किसी भी जाति से कहीं पर भी दुनिया में रहता है, तो उसको पूरी आज़ादी हो अपने ढंग से जीवन को, चीज़ों को निर्वाह करे। भारतीय संविधान उसको पूरी आज़ादी देता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का जाति, धर्म या सेक्स या लिंग, लैंग्वेज के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भारतीय संविधान उसमें उसको मना ही करता है, उसके लिए आपको रोकता है। और ऊपर से सबको आगे बढ़ने के लिए मौके देता है। सभी के अधिकारों का बराबर में यहाँ पर प्रोटेक्शन की जाती है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना गरीब है, चाहे वो बहुत मेजॉरिटी वाला हो, बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक हो, चाहे वो बिल्कुल अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो। इन चीज़ों से ऊपर उठकर देश का निर्माण किया गया है। देश के निर्माण के लिए विचारधारा, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, और जो कि अभी भारत के प्रियम्बल में हम लोगों ने पढ़ा कि हम इस देश को एक सॉवरन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक देश के अंदर उसके नागरिकों के अधिकारों को हम, उनके राइट्स को सिक्योर करते हैं, इसमें जस्टिस है,
जस्टिस, हर तरीके का जस्टिस यहाँ पर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस, फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और इस तरीके से हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सबकी आगे बढ़ाकर इस देश के अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम कायम करते हैं और देश को एक महान राष्ट्र बनाने का हम इस देश में वी द पीपल हम ऐसा प्लेज करते हैं, ऐसा राष्ट्र बनाने का हम प्लान करते हैं और देश को ऐसा संविधान समर्पित करते हैं। अब उसमें अगर कहीं पर भी चीज़ों को लेकर जो इस संविधान की कॉन्शियंस है, इसका मूल ढांचा है, जो बेस है, अगर उसी में कहीं पर उसका कहीं डिस्टोर्शन या उसके अंदर चेंज होगा, उसके अंदर अमेंडमेंट होगा, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं या फिर इस देश के मुख्य जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, independence of judiciary, three organs of governance, federalism, adult suffrage, and separations of powers, not overriding effects of fundamental rights and DPSPs। तो ऐसे करके जो बेसिक चीज़ें हैं, जो भारतीय संविधान का एक बहुत ही मूल उद्देश्य है, और उन चीज़ों को हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे और उनको हम पूरे देश के अंदर एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी के साथ में यहाँ की ऐसी पॉलिसी जो आर्थिक और शैक्षणिक और किसी राजनीतिक जो देश चलाने के लिए ऐसी अगर हम व्यवस्था स्थापित नहीं करेंगे, ऐसी आर्थिक और शैक्षणिक पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे जिसमें वेलफेयर ऑफ ऑल हो, यानी कि इस देश का संविधान सभी को आगे बढ़ने की और कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी देता है। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के अंदर इस देश के हर नागरिक को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत सभी को हर उस चीज़ के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की उसके लिए एक कटिबद्धता है कि वो उसको रोटी रोज़गार और उसके लिए रोज़गार और व्यवस्था और सुरक्षा और वेलफेयर स्कीम जो है इस देश में इम्प्लीमेंट करे और एक प्रॉपर जीवन जीने के लिए ऐसा सिस्टम और ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें हर व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कास्ट, सेक्स, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड लैंग्वेजेस के ऊपर उठकर वो अपने आप को इस देश का एक अच्छा नागरिक और अपने आप को प्रबुद्ध नागरिक महसूस करे, उसको इस देश के अंदर एक प्रबुद्ध नागरिक होने का एक एहसास हो, सिक्योर फील करे, उसका आजीवन अच्छा रहे, उसके जीवन में खुशियाँ और शांति बनी रहे। वो अलग बात है कि हम लोगों को भी भारतीय संविधान में अपना पूरा ईमानदारी से निष्ठा के साथ उसके अंदर एक पूरी अपनी वो रखनी चाहिए कि हमें भी उसके अंदर पूरा विश्वास है, उसके प्रति समर्पित हैं और भारतीय संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको हम ज़्यादा इस तरीके देश के अंदर हर संभव उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोगों का भी प्रयास ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष से देश और समाज का निर्माण होता है। संविधान तो हम लोगों के लिए ही और देश के निर्माण के लिए ही एक गाइड है, तो उसमें व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी के साथ साथ सरकारों की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ फिर हम किस तरीके से देश के अंदर अपने आप को एक प्रबुद्ध राष्ट्र बनने में अपना योगदान साबित कर सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से हेटेड ना फैलाएं, हम मानवता और सभी धर्म के लोगों में प्यार प्रेम फैलाएं जो भारतीय संविधान चाहता है, क्योंकि ये देश तो सभी का है। जो इस देश के अंदर संविधान से पहले भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद और संविधान लागू होने के बाद जो इस देश में रह रहे हैं वो देश के नागरिक हैं, वो देश के अंदर सबको रहने का अधिकार है, सब लोग आगे बढ़ने का, अपने बात करने का मौका सबको अधिकार है। तो ऐसा करिएगा, देखिएगा कि आप लोग कैसे जो ना एक निष्ठा भाव से देश समाज में संविधान के प्रति पूर्ण तरीके से अपना
एक व्यक्तित्व और जो भी जहाँ की भूमिका अदा करिए, आप पढ़िए और समाज के अंदर संविधान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करिए। तो देखिए, अगर हम सब लोग एक अच्छा मुहिम लेके, अच्छा प्रयास लेके देश में अच्छे मूल्यों को स्थापित करेंगे देश में, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय संविधान के मूल्यों में कहीं पर भी कोई कमी है या गड़बड़ है। तो इसको ही अगर हम सही मायने में स्थापित करने के लिए प्रयास करें और उसमें हम अपना योगदान दें, और सरकारों और इस देश की जो भी व्यवस्था है उसके साथ में सही कहने के लिए भी, हाँ, अगर हम कहीं अपनी बात खड़े हैं और कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही है कि आप सही बात कहने का आपको अधिकार है, आप अपनी बात अपने ढंग से कहिए। वो अलग बात है कि उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते या लोगों को बात सही नहीं लगती, वो एक अलग विषय है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो डाइवर्जेंट व्यू और डिसेंट ओपिनियन रखना, ये बेसिक, इसका बेसिक यही तो बेस है। तो इसलिए जो भी है, जहाँ जाकर सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस जो है, अगर सब जगह और सभी अपने अपने पदों पर सभी व्यक्ति विशेष अगर देश निर्माण में और उच्च सोच के साथ भारत को विकसित बनाने के लिए अपना हर संभव अधिकारों के साथ साथ ड्यूटी का भी निर्वहन करते हैं और अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक का या प्रमाण देते हुए इस देश में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो आई थिंक हमारा देश विकसित देश होगा, एक श्रेष्ठ राष्ट्र होगा। यही कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और महापुरुषों ने की थी। संविधान रचयिता ने भी यही एक अंदाज़ा लगाया था कि देश महान होगा, देश, ये राष्ट्र बहुत आगे बढ़ेगा। और उन्हें लगता है कि उसका समय अब आ गया है। अब ये देश को दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त करनी चाहिए। सभी लोगों को बराबर के हक, अधिकार, रोजी रोटी, रोजगार, उनकी सुरक्षा, उनको एक प्रबुद्ध नागरिक जीने का पूरी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। और उस तरीके से हर नागरिक को अच्छा लगेगा तो फिर वो इसको कंट्रीब्यूट करने में भी अपना कोई न कोई सहयोग जरूर देगा। तो इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ में दोस्तों, आज ये छोटा सा वीडियो मैंने भारत के संविधान के थोड़ा आउटलाइंस यानी सैलेंट फीचर्स पे मैंने बनाया है। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मैं समय पर भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल या एक एक बिंदु को या मुख्य मुख्य बातों को मैं आपके सामने विस्तार में पेश करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। नमस्कार साथियों।